से साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सभी लोग हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, बहुत ही बढ़िया। काफ़ी हमें देर हुई, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन भाई आज हम काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। पेपर से पहले पूरे प्रश्न आपको बहुत अच्छे से रट लेने हैं, पीडीएफ आपको दिया जाएगा। अब आप पुलिस परीक्षा हेतु प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। प्रैक्टिस सेट की बुक है, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बहुत ही शानदार बुक है। घर पर आप प्रैक्टिस पेपर्स लगा सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि ऊपर की ओर फेंके गए पत्थर के नीचे गिरने का कारण क्या है? बताइए, ऊपर की ओर फेंके गए पत्थर के नीचे गिरने का कारण क्या होता है? कि हम लोग ऊपर पत्थर फेंकते हो वो नीचे गिर जाता है। भैया घर्षण बल इसके लिए उत्तरदायी है, या घूर्णन बल, या गुरुत्वाकर्षण बल, या फिर चुंबकीय बल? तो इसका सही जवाब है कि ऊपर की ओर फेंके गए पत्थर के नीचे गिरने का प्रमुख कारण रहता है मेरे बंधु, वो क्या है? तो वो है भैया जी क्या? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण भैया ऐसा होता है। ओके, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऐसा होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जब एक सेब एक पेड़ से गिरता है, जब एक सेब एक पेड़ से गिरता है तो क्या होता है? बताइएगा। जब एक पेड़ एक सेब से गिरता है, नहीं, बताइए, जब एक सेब एक पेड़ से गिरता है तो ऐसा क्यों होता है? बताइएगा। क्या इसके लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी रहता है? सबसे पहला विकल्प कि केवल पृथ्वी सेब को आकर्षित करती है इसलिए, या फिर केवल सेब है जो पृथ्वी को आकर्षित करता है, या फिर सेब और पृथ्वी दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं इसीलिए, या फिर कोई भी एक दूसरे को आकर्षित नहीं करता है, ना तो पृथ्वी और ना ही सेब। तो भैया व्यापम ने पूछा है ये प्रश्न, व्यापम बहुत पूछता है ऐसे प्रश्नों को। याद रखें, जब एक सेब पेड़ से नीचे गिरता है ना, नीचे, ये जब सेब नीचे गिरेगा तो भैया क्यों गिरेगा? ये इसलिए गिरेगा क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है ना, हमारी जो पृथ्वी है इसमें क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है। और सेब और पृथ्वी क्या है? सेब और पृथ्वी भैया नहीं, पृथ्वी क्या है? सेब को आकर्षित करती है। विकल्प बी इसका सही जवाब होगा। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि गुरुत्व के कारण चंद्रमा की सतह पर त्वरण कैसा होता है? गुरुत्व के कारण चंद्रमा की सतह पर जो त्वरण है वह कैसा होता है? बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा कि गुरुत्व के कारण चंद्रमा की सतह पर जो त्वरण है ना, वह बहुत बड़े, बिल्कुल सही। और हर स्टूडेंट आंसर कमेंट कर रहा है, तो इसका सही जवाब क्या होगा भैया? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब। तो हमेशा याद रखें, गुरुत्व के कारण चंद्रमा की सतह पर जो त्वरण है ना, यह कैसे? तो भैया यह लगभग पृथ्वी की सतह के निकट का 1/6 गुना होता है। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है एक पिंड के द्वारा दूसरे पिंड पर उसके द्रव्यमान द्वारा लगाया गया बल कौन सा है? एक पिंड के द्वारा दूसरे पिंड पर उसके द्रव्यमान के द्वारा लगाया गया बल चुंबकीय बल होता है, या गुरुत्वीय बल होता है, या फिर विद्युत बल, या घर्षण? भैया गलत नहीं बताया, पूर्ति चौरसिया। ओके, किताब में मिसप्रिंट है। सेब आकर्षित नहीं करता है पृथ्वी को, ठीक है, केवल पृथ्वी आकर्षित करती है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। सेब में कौन सा बल होता है? बताइए, कौन सा बल काम करता है सेब में? सेब में क्या जादू होगा कुछ? तो हमेशा याद रखें, किताब में मिसप्रिंट है। फिर मतलब ही क्या रहा किताब का और हमारा पढ़ाने का? गलतियां बताते जाते हैं साथ, या गलतियों को सही करते जाते हैं। तो याद रखें कि पिंड के द्वारा दूसरे पिंड पर उसके द्रव्यमान के द्वारा लगाया गया जो बल है वह गुरुत्वीय बल होता है। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। देखिए, अब आप एक चीज हमेशा याद रखें, आप आंसर देखिए। जब एक पिंड स्वयं के द्रव्यमान के कारण दूसरी वस्तु पर आकर्षण बल लगाता है ना, तो इसे क्या है? इसे भैया गुरुत्वीय बल कहते हैं। इसे क्या है? इसे गुरुत्वीय बल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 18, देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और व्यापम के द्वारा पूछा गया है। ओके, प्रश्न ये था, क्वेश्चन नंबर 15, कि जब कोई सेब पेड़ से नीचे गिरता है तो क्यों गिरता है? क्या इसका कारण रहता है कि सेब पेड़ से नीचे ही गिरता है, ऊपर नहीं जाता? तो भैया उसके लिए कारण रहता है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उस सेब को क्या है? नीचे
खींचता है। ओके, केवल पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। ओके, पृथ्वी उसे खींचेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमेशा याद रखें, पृथ्वी सभी चीजों को हमेशा अपनी ओर खींचती है। ऐसा किस बल के कारण होता है? बताइए, ऐसा किस बल के कारण होता है? हमेशा याद रखें, पृथ्वी सभी चीजों को हमेशा अपनी ओर खींचती है, हमेशा अपनी ओर खींचती है। ऐसा इसीलिए होता है, ऐसा इसीलिए होता है, क्यों? क्योंकि गुरुत्वीय बल कार्य कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि गुरुत्वीय बल भैया क्या है, उस समय कार्य कर रहा होता है। भैया क्वेश्चन नंबर 15 देख ही लेते हैं, सभी को डाउट कुछ ज्यादा ही है। देखिए, जब एक सेब एक पेड़ से गिरता है तो क्यों गिरता है? नीचे गिर रहा है क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है। पृथ्वी क्या है, सेब को आकर्षित कर रही होती है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। लेकिन यहाँ पे दिया है विकल्प सी, आंसर दिया है कि सेब और पृथ्वी दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नहीं भैया, सेब आकर्षित नहीं करता है, सेब में कोई बल काम नहीं कर रहा होता है। जो भी बल काम करता है वो किसमें, वो पृथ्वी में काम करता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि पृथ्वी जो है सेब को आकर्षित करती है। ओके, पृथ्वी क्या है, सेब को आकर्षित करेगी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। आगे बढ़ते हैं, चलिए 18 तक हो गए थे। चलिए प्रश्न है कि गुरुत्वीय बल कार्य करता है किसके बीच? गुरुत्वीय बल किसके बीच कार्य करता है, बताओ। प्रश्न क्रमांक 33, गुरुत्वीय बल कार्य करता है किसके बीच? सूर्य और इसके चारों ओर घूमने वाले सभी ग्रहों के बीच, या फिर पृथ्वी एवं इस पर उपस्थित सभी निकायों के बीच, या फिर ब्रह्मांड में उपस्थित सभी निकायों के बीच, या फिर केवल सूर्य और पृथ्वी के बीच? अच्छा, बी बोला नहीं होगा शायद, मैंने टिक मैंने बी पर कर दिया होगा, लेकिन मैंने बोला सही होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ओके, तो हमेशा याद रखें, गुरुत्वीय बल कार्य करता है भैया जी कहाँ? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब। तो हमेशा याद रखें कि गुरुत्वीय बल कार्य करता है ब्रह्मांड में उपस्थित सभी निकायों के बीच। ओके, ब्रह्मांड में उपस्थित सभी निकायों के बीच जो है हमारा गुरुत्वीय बल कार्य करता है, हमेशा याद रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह के पास क्षैतिज हवाओं के बहाव की गति और दिशा किसके द्वारा प्रभावित नहीं होती है? बताओ, किसके द्वारा प्रभावित नहीं होती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया राजकुमार, दिलीप, प्रज्ञा, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। चलिएगा आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। चलो बहुत बढ़िया। तो हमेशा याद रखिएगा, पृथ्वी की सतह के पास क्षैतिज हवाओं के बहाव की गति और दिशा किसके द्वारा प्रभावित नहीं होती? तो इसका सही जवाब है भैया गुरुत्वाकर्षण बल के। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर व्यक्ति का भार सबसे कम होगा? निम्न में से किस स्थान पर व्यक्ति का जो भार होगा वह सबसे कम होगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो हमेशा याद रखना, व्यक्ति का भार सबसे कम कहाँ पर होगा? तो भैया बिल्कुल, बहुत बढ़िया, चंद्रमा पर, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, सबसे कम होता है। ओके, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम होता है, इसीलिए किसी भी वस्तु का भार चंद्रमा पर सबसे कम होगा। प्रश्न है, एक व्यक्ति का भार निम्न में से किस स्थान पर न्यूनतम होगा? कौन सा स्थान है जहां पर किसी भी व्यक्ति का भार न्यूनतम होगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत बढ़िया। हर स्टूडेंट आंसर कमेंट करते हुए चले। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एक व्यक्ति का भार सबसे कम कहाँ पर होगा? तो भाई इसका सही जवाब है कि पृथ्वी के केंद्र में। कहाँ पर? पृथ्वी के केंद्र में किसी भी व्यक्ति का भार सबसे कम होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि पेड़ों में, लंबे पेड़ों में पानी, लंबे पेड़ों में पानी और खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी बल कौन सा होता है? बताइए, लंबे पेड़ों में पानी और खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी बल कौन सा होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हमेशा याद रखिएगा, लंबे पेड़ों में पानी और खनिजों के परिवहन के लिए, खनिजों और पानी के परिवहन के लिए लंबे पेड़ों में जो प्रमुख रूप से उत्तरदायी बल होता है वह होता है चूषण बल। कौन सा? चूषण बल। विकल्प 20 का सही जवाब है। ये लंबे पेड़ों में पानी के लिए और खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी रहता है।
आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जबकि भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाला जो बल रहता है वो कौन सा आकर्षण बल, ससंजक आसंजक बल कहलाता है। ओके, किन्हीं भी अणुओं के बीच कार्य करने वाला जो आकर्षण बल रहता है उसे कौन सा आसंजक बल कहते हैं। अगला प्रश्न है कि एक अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर खड़ा हुआ है, वह गेंद ऊपर की ओर फेंक रहा है, तब गेंद की स्थिति क्या होगी। देखिए पुलिस कांस्टेबल ने पूछा है भैया। ओके, क्या है कि एक अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर खड़ा हुआ है और वह गेंद को ऊपर की ओर फेंकता है, तो गेंद की स्थिति क्या होगी। गेंद चंद्रमा पर उछलती रहेगी, या फिर ऊपर जाएगी फिर चंद्रमा की सतह पर वापस आ जाएगी, या अंतरिक्ष में गिर जाएगी, या ऊपर चली जाएगी और कभी नीचे नहीं आएगी। तो भैया हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी भी व्यक्ति का जो भार रहेगा वो चंद्रमा पर कम रहेगा, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, कम होता है। ऐसा नहीं है कि गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल होता ही नहीं है, होता है लेकिन कम होता है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, पहले तो गेंद भैया ऊपर जाएगी और फिर क्या है चंद्रमा की सतह पर वापस आ जाएगी। ओके, कम होता है लेकिन होता जरूर है भैया, गुरुत्वाकर्षण बल काम वहां जरूर करेगा। प्रश्न है कि लंबे पेड़ों में पानी और खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी बल, तो अभी हमने देखा कि इसके लिए तो भैया कौन, चूषण बल उत्तरदायी रहता है। अगला प्रश्न है, 2 बार लग गया था ये प्रश्न। चलिए, प्रश्न है कि 2 वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है। किन्हीं भी 2 वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि किन्हीं भी 2 वस्तुओं के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल रहेगा, किन्हीं भी 2 वस्तुओं के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल रहेगा उसका पावर कितना रहेगा, यह काम करता है उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के। ओके, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल पर निर्भर है कि निम्न में से कौन सा साधन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इस प्रश्न को लगा सकते हैं। कौन सा साधन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है, बताइएगा। कौन सा साधन है जो विद्युत ऊर्जा को किधर, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो हमेशा याद रखें, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो बदलता है वह कौन है, कौन है बताइएगा। तो इसका सही जवाब है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का जो कार्य है यह किसका है, यह विद्युत मोटर का है। किसका है, विद्युत मोटर का है। ओके, आगे बढ़ जाएं। चलो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए उपयोगी साधन को क्या कहते हैं। एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए उपयोगी साधन को क्या कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखें। जैसे अभी हमने देखा कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कौन करती है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और एसी को डीसी में चेंज करता है रेक्टिफायर। कौन कौन करता है, रेक्टिफायर। ओके, इस युक्ति को क्या कहते हैं, जो एसी को प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा या डीसी में चेंज करे उसे रेक्टिफायर कहते हैं। प्रश्न है कि इलेक्ट्रिक आयरन द्वारा विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलते हैं, बताइए। इलेक्ट्रिक आयरन द्वारा विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखें, इलेक्ट्रिक आयरन द्वारा विद्युत ऊर्जा को, इलेक्ट्रिक आयरन का काम क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलना। तो भैया इलेक्ट्रिक आयरन का काम होता है विद्युत ऊर्जा को किधर, भैया ऊष्मा ऊर्जा में बदलना। ओके भैया, आयरन होती नहीं है, प्रेस जो आप कहते हो कपड़ों पे भैया इस्त्री कर लूँ, हिंदी नाम इस्त्री रहता है, कपड़ों पे प्रेस कर लूँ। ओके, तो वही वो क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देती है बेचारी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, बिना इस्त्री किए हुए कपड़े आप लोग पहनते नहीं हो, नहीं तो कोई आपको देखेगा तक नहीं, ऐसा ही सोचते हो ना सभी लड़के। चलो प्रश्न है, कौन सा यंत्र है जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में लपेट देता है या ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, बताओ कौन सा है। तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, ऐसा यंत्र जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है वो कौन है, बताइएगा। तो इसका सही जवाब है, जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है वो है माइक्रोफोन। कौन है, माइक्रोफोन है। ओके, जो ध्वनि ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में लपेट देता है
है कि नहीं, बताओ। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो परिवर्तित करती है क्या, बताओ। विद्युत मोटर कैसी युक्ति है, तो हमेशा याद रखें विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो क्या करती है। अरे भैया बहुत ही आसान प्रश्न है, हर किसी को चुन्नू मुन्नू को पता है, थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे ना तब भी ऐसे प्रश्नों का सही जवाब कर जाओगे, तो इसका सही जवाब क्या होगा, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति होती है जो विद्युतीय ऊर्जा को किधर, यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है भैया, बिल्कुल सही जवाब सभी का। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, ऊपर रखी टंकी में भरा पानी कौन सी ऊर्जा रखता है। आपके घरों की छतों पर पानी की भरी हुई टंकी रखी रहती है, बताओ इसमें कौन सी ऊर्जा होती है, बताओ कौन सी ऊर्जा होती है भैया, इसमें होती है स्थितिज ऊर्जा। कौन सी, स्थितिज ऊर्जा होती है, बिल्कुल सही जवाब है भैया जी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। चलो अगला प्रश्न है, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई इनमें से कौन सी है, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई इनमें से कौन सी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई, जी हाँ बहुत शानदार, बहुत ही शानदार, तो हमेशा याद रखें ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई इनमें से कौन सी है, तो किलोवाट घंटा। अगला प्रश्न है ओके। आज की क्लास में केवल इतने ही प्रश्न, बड़े ही शानदार महत्वपूर्ण प्रश्न हमने देखे। सभी लोग क्लास को लाइक कर दें, ओके, सभी लोग क्लास को लाइक कर दें, अपने सभी मित्रों के साथ शेयर जरूर कर देना धमाके के साथ। तेज एजुकेशन का धमाका हो जाना चाहिए भैया, तेज एजुकेशन का धमाका हो जाना चाहिए। सभी लोग क्लास को लाइक करें, सभी लोग लाइक करें। देखो कितने कम लाइक हैं, देखो कितने कम लाइक हैं मेरे भैया, जल्दी से सभी लोग लाइक करें, सभी लोग लाइक करें, ओके, सभी लोग लाइक करें, अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें। बहुत ही अच्छे प्रश्न थे। चलिए मिलते हैं शाम को 4 बजे, ओके, और आज शाम को 5 बजे भी आपकी साइंस की क्लास रहेगी। जय हिंद।